Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के, ठीक है। और आज का लेक्चर ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का लास्ट लेक्चर रखते हैं हम लोग। और आज जो मैंने न्यूमेरिकल पिक किया है लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस न्यूमेरिकल पर बेस्ड मैक्सिमम बार न्यूमेरिकल आ ही गया है। ये आप समझ लीजिए कि अगर लास्ट 10 सालों को देखोगे तो वो न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट जब मैंने 2006 में 12th पास आउट किया तो मेरे टाइम पे भी वो न्यूमेरिकल था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मुझे इतना याद नहीं कि वो न्यूमेरिकल आया था कि नहीं, पर वो इम्पॉर्टेंट बहुत था, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पाई/6 टू पाई/3। ये आपकी लिमिट है। स्क्वायर रूट साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी यूज़ होने जा रही है, ये वाली प्रॉपर्टी। हालांकि हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब आपको मिलता है। ये प्रॉपर्टी नंबर एक्चुअल में 3 है, हमने डिस्कस की हुई थी जब स्टार्टिंग में। ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम पाई/6 और पाई/3 को ऐड करते हैं तो पाई/2 आता है। ये बात की जानकारी हमें मिल गई, साइड में मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पाई/2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा। तो पाई/6 टू पाई/3 स्क्वायर रूट साइन पाई/6 प्लस पाई/3, उसको मैंने पाई/2 लिखा है। तो पाई/2 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस पाई/2 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो वो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। देख रहे हैं आप तीनों जगह। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर जो 1 है वैसे ही लुकिंग इक्वेशन नंबर 2 की बन गई है। डिनोमिनेटर एक ही जैसा है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा? ये तो 2y आ गया, ओके। लिमिट में नो चेंज, डिनोमिनेटर में नो चेंज, नॉमिनेटर में चेंजिंग आ जाएगा। स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स आपस में ऐड हो जाएगा। इन दोनों को आपस में अगर हम कट कर देंगे तो ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं। तो 2i, अब इंटीग्रेशन मिलेगा पाई/6 टू पाई/3 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये इससे कट हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया कटिंग के बाद। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद पाई/3 माइनस 6, आंसर आएगा पाई/6। आगे चल रहा है 2i, तो i का आंसर क्या आएगा? पाई/12। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई डाउट हो तो हमने कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बता देना बेटे, तो मैं एक आधे न्यूमेरिकल्स और ले लूँगा डेफिनेट इंटीग्रल्स के। नहीं तो आज से ये डेफिनेट इंटीग्रल्स खत्म है, आज ये लास्ट लेक्चर चल रहा है इसका, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2। यहाँ पर सेकंड न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? पाई/6 टू पाई/3 dx ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट 10x है। स्क्वायर रूट 10x को हमने कन्वर्ट किया साइन कॉस में, तो साइन हो गया, कॉस हो गया डिवाइड में। एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, नॉमिनेटर में पहुंच गया स्क्वायर रूट कॉस एक्स। अब आप जरा चेक करो, जो न्यूमेरिकल पहला था हमारा वो बिल्कुल वैसा ही था, स्क्वायर रूट में कॉस एक्स लिखा था। वही वाली बात है, प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करोगे तो आपके पास नॉमिनेटर में साइन आ जाएगा अप्लाई करने के बाद, और डिनोमिनेटर में आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, पर रहेगा तो वही। दोनों को ऐड करोगे तो 2i के बराबर, वो कटिंग होने के बाद 1 आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा। अप्लाई करोगे तो पाई/6 नज़र आ रहा होगा, फिर बाद में 2i है तो i कितना हो जाएगा? पाई/12। इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। आप पूरा न्यूमेरिकल करेंगे अगर ये बाई चांस आ गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट पाई/2 पाई/12 आपको याद आ गया तो आप लिख देंगे, नहीं। आपने पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया है डायरेक्ट। अब एक न्यूमेरिकल थोड़ा प्रूव करने वाले जैसे आ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 टू a इन अ क्लोज ब्रैकेट, देन शो दैट a टू b f of x ओवर f of x प्लस f of a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a/2। ये मुझे प्रूव करना है a/2। तो जो न्यूमेरिकल लिखा है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं तो f ऑफ a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर f ऑफ a माइनस एक्स प्लस f ऑफ a, और x की पोजीशन पर a माइनस एक्स। अब इस वाले ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो अकेला x ही मिलेगा। तो f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ x आपको डिनोमिनेटर में दिख भी रहा है, नॉमिनेटर में f ऑफ a माइनस एक्स आ चुका है dx है। इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने कहा है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं।
जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तब आपको क्या मिलेगा, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स ओवर, डिनोमीटर दोनों में सेम है तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर एक जैसे ही हैं, ए बी बी ए एक ही बात होती है। उनको कटिंग होने के बाद 1 मिल गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमारी काफ़ी हो गई इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अप्लाई लिमिट करोगे तो a माइनस 0 आएगा, 0 तो बेकार ही हटा दो तो आपको मिलेगा a। आगे चल रहा है 2i, तो a की वैल्यू, i की वैल्यू क्या हो गई, a/2 हो गई। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब जो ये न्यूमेरिकल है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जानदार, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है। इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। इस न्यूमेरिकल को एक प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर लो और इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इतना आता है, ठीक है। बहुत काम आने वाला है बेटे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझो। और जो न्यूमेरिकल है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर देख रहे हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किया है। i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करने के बाद sin π/2 माइनस एक्स dx बन जाएगा। 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, वो आपने अप्लाई किया तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई है। दोनों इक्वेशन को आपने जैसे ही, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। दोनों इक्वेशन को जैसे ही आपने ऐड किया फर्स्ट एंड सेकंड, तो बन गया आपका 2i। 0 टू π/2 लिमिट है, दोनों लॉग के चीज़ों को ऐड कर दो, तो log sin x प्लस log cos x लिखा है मैंने और साथ में dx लिखा है। अब हम log की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे याद किया होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, वही मैंने अप्लाई किया प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया अंदर। क्या हम इनके अंदर 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट हमारा हो जाएगा, वो sin 2x बना देगा और डिवाइड में 2 रहेगा। क्या मैं log की प्रॉपर्टी log m ओवर n यूज़ कर सकता हूँ, log m माइनस log n, तो log m जब बोलेंगे तो log sin 2x लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस log 2 लिख दिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन को आगे आगे तोड़ दो, तो 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस 0 टू π/2 log 2 dx, एक i1 और एक i2 है। i2 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, i1 एक बड़ा पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर सॉल्व करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, याद रखना। i2 को सॉल्व करेंगे तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो, मैंने रखा हुआ है, देखो यहाँ पर 0 टू π/2 लिमिट है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x पर लिमिट 0 टू π/2 लगा दी। π/2 माइनस 0 लगाएंगे तो π/2 मिलेगा, तो π/2 log 2 मिल गया, बस ये i2 की पोजीशन आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वहाँ हम लोग i1 सॉल्व करेंगे और 2i की वैल्यू i1 माइनस i2 लिखेंगे बाद में। अब हम लोग i1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले i1 सॉल्व करने के लिए मैंने 0 टू π/2 log sin 2x dx ये पूरा न्यूमेरिकल लिख दिया है। 2x को मैंने t कंसिडर किया, डेरिवेटिव क्या होगा, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू आएगी dt ओवर 2 जो कि नज़र आ गई है। लिमिट चेंज करते हैं, अगर आप 0 अप्लाई करते हैं 2x में तो t की वैल्यू मिलेगी 0, अगर आप π/2 अप्लाई करते हैं 2x में तो t की वैल्यू मिलेगी पाई। log तो log लिखा है, साइन तो साइन लिखा है, 2x को मैंने t बोला था तो t लिखा है, और dx की वैल्यू dt ओवर 2 है तो dt तो लिखी है, और आगे छोटा सा मैंने 1/2 भी नज़र आ रहा है, देख रहे हो ये 1/2 भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, 0 टू पाई लिख रहा है लिमिट, और उस पाई को मैंने तोड़ कर लिखा है। तोड़ा कैसे, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी है, इस रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने वो प्रॉपर्टी लिखी है, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपके आंसर 2 आ सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है और एक हो सकता है वो वाला 2 मल्टीपल का आगे आ सकता है, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 कब आंसर देगा, जब आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सॉल्व करेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाना चाहिए, तो आंसर मिलेगा 0। लेकिन अगर आपने सॉल्व किया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तो आपको एफ ऑफ एक्स मिला,
तो आपका आंसर ट्वाइस ऑफ जी रूट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाता है। तो इस चीज़ को हमने चेक किया साइड में, एफ ऑफ टी को मैंने लॉग साइन टी लिखा हुआ है, एफ ऑफ टू ए माइनस टी करते हैं क्योंकि सब कुछ टी में है तो इसमें मैंने टी में लिख दिया, तो एफ ऑफ टू ए माइनस टी लिखना है। अब मैं टू ए बनाना चाहता हूँ तो वहाँ तो पाई नज़र आ रहा है आपको, होगा सर वो टू ए कहाँ है, टू कहाँ है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 कर दिया, तो एक्चुअल में वो पाई रहेगा, लेकिन मेरा काम हो गया 2a और a बन गया पाई बाई 2। 2a माइनस टी तो साइन लॉग, एक्चुअल में तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 पाई है, तो साइन पाई माइनस टी, लॉग साइन पाई माइनस टी तो लॉग साइन टी मिलेगा, क्योंकि पाई माइनस टी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो लॉग साइन टी मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है बिल्कुल सही पैटर्न बनाया है, और ये वाला 2 बाहर भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 को बाहर निकाला और 1/2 पहले से ही बैठा था, अब न्यूमेरिकल बन गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी इंटू डी टी। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने एक्स और डी एक्स बना दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेरी ज़रूरत एक्स और डी एक्स की है। और एक्चुअल में अगर इसको याद किया जाए तो यही मेरा आई था, क्योंकि यहीं से तो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, और इसको मैंने I1 की तरह ट्रीट किया था स्टार्टिंग में। तो जो I1 है वो एक्चुअल में I है। तो अब अपने मेन न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। थोड़ा सा याद करो कि 2i के बराबर I1 माइनस I2 मैंने बोला था। I1 की वैल्यू आई है और I2 की वैल्यू आई थी पाई ओवर 2 लॉग 2, आगे माइनस लगा दिया। 2i में से i निकलेगा तो i मिलेगा, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब अगर इस न्यूमेरिकल में अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो बता देना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। सो गुड बाय, टेक केयर।